वरिष्ठ शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए निभाई जा रही औपचारिकता, नहीं जारी किया जा रहा है कोई भी स्पष्ट पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है यह खबर कि पूरे बिहार भर के कई जिलों से यह खबर आई है कि नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। इस दिशा में कई जिलों ने इसकी पूर्ति भी कर ली है, यानी उन्होंने प्रोन्नति भी दे दी है, तो कई जिलों के स्तर से यह प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति मिलनी है और इसके तहत पत्र भी जारी किया जा रहा है। और वह पत्र जारी होने से आखिर ना तो प्रोन्नति मिल पा रही है और ना ही कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या फिर गाइडलाइन ही शिक्षकों को मिल पा रही, जिसको लेकर यही कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु विभाग के द्वारा सिर्फ व सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। आइए दोस्तों, उन औपचारिकता के बारे में आपको आज के इस वीडियो में हम रूबरू कराते हैं। इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ मिलना है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अधीन यह प्रबंध किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिए जाएंगे। उसके बाद 6 to 8 के जो शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, उन्हें आखिर वरीय स्नातक शिक्षक का लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोनों कोटि के लिए 8-8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा प्रबंध किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों अन्य भी प्रोन्नति के रास्ते हैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए। वो कौन से हैं दोस्तों? तो राजकर्मी होने के नाते वित्तीय उन्नयन का लाभ मिल सकता है। यह वित्तीय उन्नयन भी वही प्रोन्नति है जो वर्तमान में कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा के उपरांत या कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, तो वहीं पर विशिष्ट शिक्षकों को 10 वर्षों के सेवा के उपरांत ही काल वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। और दोनों में आखिर एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी होगी। जहां नियोजित के लिए 12 वर्षों की सेवा के बाद एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी, तो वहीं पर विशिष्ट के लिए 10 वर्षों के सेवा के उपरांत एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी। लेकिन आइए दोस्तों, पत्र भी जारी किए गए हैं। विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया और वह पत्र आप सभी भी देखे होंगे। तत्काल प्रभाव से उस पत्र को जारी करने का वहाँ दिशा निर्देश दिया गया था कि उसी तिथि से, और वो तिथि कोई और नहीं दोस्तों, वह तिथि 22 नवंबर 2025 को वो तिथि थी और यह पत्र 4207 था। आप सभी को मालूम है वह पत्र कुछ और नहीं है दोस्तों, स्पष्ट रूप से वह पत्र प्रोन्नति के लिए ही है, विशिष्ट शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ विद्यालय अध्यापकों के लिए। इसके लिए खास बातें मैं बता देना चाहूँगा, उसी से स्पष्ट हो सकेगा कि कैसे सिर्फ व सिर्फ औपचारिकताएं ही पूरी की जा रही है। तो दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या, उसके बाद ये 2558 और दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में यहाँ लिख दिया गया कि 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के रूप में, और साथ ही साथ लिख दिया गया है कि 9th और 10th के विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक को 11th 12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना करना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया दोस्तों कि शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए दो बातों की चर्चाएं कर दी गई। 1 to 5 के शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में और 9th and 10th के शिक्षकों का सीनियर सेकेंडरी टीचर के रूप में। और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन सभी की प्रोन्नति के लिए स्थानीय निकाय के रूप में जो सेवाएं की गई थी उनकी गणना की जा सकेगी। अब दोस्तों, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यह पत्र स्पष्ट कर रहा है कि प्रोन्नति हेतु इनकी गणना की जाए, इनकी सेवाओं की गणना की जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहीं पर औपचारिकता निभानी शुरू कर दी गई जिला के स्तर से। यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर होंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे। उसके तुरंत बाद ही यह पत्र जारी किया गया है जो समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, उन्होंने प्रतिलिपि लगाकर
25 नवंबर 2025 को जारी कर दिया और यह पत्र तमाम प्रतिलिपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत लिख दिया गया और लिख दिया गया संबंधित शिक्षकों को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। यानी इसका मतलब हो गया कि यह लागू हो गया है और इसका मतलब ये हुआ कि प्रोन्नति के रास्ते खुल गए, यानी प्रोन्नति दिया जा सकता है, यानी प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ठीक देख लिया जाए कि 25 नवंबर को जारी किया गया था यह स्थापना यानी डीपीओ के द्वारा, और यह 20 जनवरी 2026 को देख लिया जाए इसी पत्र में प्रतिलिपि लगाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। यह 20 जनवरी को जारी कर दिया गया और लिख दिया गया प्रखंडाधीन सभी संबंधित प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। तो यहाँ पर लिख दिया गया, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वारिसनगर ने भी कह दिया कि इन सभी को प्रोन्नति दिया जाएगा और प्रोन्नति की यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस पत्र का अर्थ यही हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि प्रोन्नति तो उस प्रखंड के लिए जिन्होंने यह पत्र प्रतिलिपि लगाकर लिखी, उन्होंने तो प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, लेकिन वो शिक्षक जो प्रोन्नत किए जाएंगे वो कौन से फॉर्म भरेंगे, वो कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्मेट है, क्या क्या दस्तावेज जमा किया जाएगा, इससे संबंधित आखिर पत्र क्यों नहीं जारी किया गया। अब आइए दोस्तों, बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। यहाँ पर जिलों के स्तर से सिर्फ वारिसनगर प्रखंड के स्तर से विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह पत्र प्रतिलिपि के रूप में जारी किया गया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कौन से प्रोन्नति। यह पत्र तो जारी किया गया है कि इन सभी को 6 to 8 के रूप में, 6 to 8 के शिक्षकों के रूप में 1 to 5 के शिक्षक को प्रोन्नत किया जाएगा। तो इसके लिए सवाल ये उठ रहा है कि रिक्ति है क्या। नंबर 1, किस रिक्ति, कितने रिक्ति के आधार पर यह प्रोन्नति मिल सकेगी। दूसरी बड़ी बात कि आखिर जिला स्तर पर जो वरीय और कनीय का निर्धारण होना था, यानी विशिष्ट शिक्षकों के क्रम में ही कौन वरीय है और कौन कनीय है इसका निर्धारण होना था, इसका निर्धारण हुआ क्या? कदापि नहीं हुआ। तो जब वरीय और कनीय का निर्धारण ही नहीं हो पाया, जब कोई भी फॉर्मेट ही नहीं जारी किया गया, कौन सी प्रोन्नति, कौन से प्रोन्नति दिए जाएंगे, कितने पदों पर दिए जाएंगे, कितने सीटें होंगी, उस पर दोस्तों इस प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ भी मिलता है। किस कोटि में कितने सीटें होंगी, आखिर ये सब क्लियर नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया और प्रतिलिपि लगाकर पत्र को जारी कर दिया गया। यही स्पष्ट कर रहा है कि सिर्फ व सिर्फ औपचारिकताएं ही पूरी की जा रही है। आखिर स्पष्ट पत्र क्यों नहीं जारी किया गया। स्पष्ट पत्र तो जारी करने में थोड़ी सी दिक्कतें तो होगी दोस्तों। वो कैसे दोस्तों कि 4206 जो पत्र जारी किया गया वरीय और कनीय को लेकर, उस पत्र पर फिलहाल हाईकोर्ट के स्तर से स्टे लगाया गया है। तो यहाँ पर पदाधिकारी यह कह सकते हैं कि उसे स्टे लगा दिया गया है, तो हम आखिर कैसे वरीय और कनीय का निर्धारण कर सकते हैं। तो माना कि वरीय और कनीय को लेकर स्टे लगा दिया गया, जिला स्तर पर इसकी सूची बनाई नहीं जा सकती, लेकिन एक प्रोन्नति वित्तीय उन्नयन का लाभ तो दिया जा सकता है। और वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के लिए ये स्पष्ट है कि शिक्षकों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। HRAMS पोर्टल पर सभी की नियुक्ति तिथियां शो हो रहा है, वहां पर दर्ज है, और यह तो सिर्फ व सिर्फ सेवाओं के आधार पर ही दिया जाना है, सिर्फ व सिर्फ सेवाओं के आधार पर दिया जाना है, अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से दोस्तों 10 वर्षों की सेवा स्पष्ट कर दिया गया है प्रशिक्षण की तिथि से। तो जो शिक्षक 2010 में प्रशिक्षित हुए थे उन सभी के लिए 2020 हो गया, 2020 से ही उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा, और उसके अनुसार शिक्षकों को चाहिए कि वो इसकी डिमांड करना शुरू करें। यानी अब जिला स्तरीय पदाधिकारियों को चाहिए कि उसी के अनुसार ही अब इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी करते हुए HRAMS पोर्टल को अपडेट कर दे। यही प्रक्रिया हो सकती, या फिर अगर फॉर्म भरने की बातें हो तो फॉर्मेट भी जारी किया जा सकता है। फॉर्मेट जारी करे तभी तो शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा, अन्यथा यह सिर्फ व सिर्फ गुमराह करने वाला और औपचारिकताएं पूरी करने वाली यह पत्र आखिर यही दर्शाता है कि बस
प्रोन्नति का यह पत्र दिखाकर शिक्षकों को एक बार फिर से आशाओं भरे सपनों के गहराइयों में धकेला जा रहा है। एक बार फिर से शिक्षकों को बस यही सपना संजोकर ही वर्षों इंतजार करना पड़ सकता है कि अब हमारी प्रोन्नति मुझे देखने को मिलेगा तो अब। लेकिन हकीकत ये है कि जो पत्र जारी किए गए हैं वह कुछ नहीं, सिर्फ औपचारिकता पूर्ति की गई है। यहाँ पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि किस तरह से शिक्षकों को प्रोन्नत किया जा सकेगा, कितने पदों पर प्रोन्नत किया जा सकेगा, उसकी संख्या क्या, उसका आरक्षण का रोस्टर क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर चाहिए कि जब पत्र जारी हो चुका है, 4207 पत्र आखिर जारी किया गया, यह प्रोन्नति देने के लिए जारी किया गया। और इस पत्र का हवाला देते हुए पूरे बिहार भर में सिर्फ एक कैमूर जिला है जिन्होंने पत्र जारी कर नियम पूर्वक विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। प्रोन्नति उन्हें दिया जाएगा, कालबद्ध प्रोन्नति की बातें की गई है, यानी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाएगा। वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाएगा। 6 to 8 में प्रोन्नति देना आखिर काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि इसके लिए सीट क्रिएट करना होगा या सीट क्रिएट होंगे, उसके बाद रोस्टर के अनुसार उस पर बिठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिला स्तर पर एक वरीय कनीय की सूची तैयार की जाएगी विशिष्ट शिक्षकों के क्रम में, और जितने सीट पर आखिर प्रोन्नति मिलेगी ऊपर से, यानी सबसे पुराने जो शिक्षक होंगे, सबसे विशिष्ट शिक्षकों के क्रम में जो सबसे वरीय शिक्षक होंगे, वही शिक्षक प्रोन्नत किए जाएंगे। बाद बाकी अगले बार उनसे नीचे वाले का मौका आएगा। उसके बाद शेष फिर बच जाते हैं तो अगली बार एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जा सकेगा। तो ये प्रक्रियाएं होती है, लेकिन औपचारिकता है। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग के स्तर से स्पष्ट पत्र जारी किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, बस देखना ही दिलचस्प रह गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।